शिष्य साहब श्री वृंदावन भैया के चरणों में नमन करती हूँ। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। अजय सत्ता को मैं नमन करती हूँ। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई गुरु वाला चरणों में नमन करती हूँ। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर सुनते हैं। हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है दीदी कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। हमारा सब जानते हैं कितना गर्मी होता है, कितना धूप है, फिर भी हमारा अपने गुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार है। हे भाई बहना, हमसे आपसे विनती करते हैं, कम से कम अगर आप घर से चले हैं, यही बोलकर चले हैं कि अपने गुरु के काम में चले हैं, तो शांति पूर्वक सुने, तभी मेरा और आपका जीवन में बदलाव होगा भाई बहना। नहीं तो घर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमारा घर से निकल जाते हैं और यहाँ आकर अगर बताइए तो डिस्टर्ब दूसरे को नहीं होता भाई बहना। इस बात को समझिए, तभी हमारा शिव शिष्य कहलाइएगा। नहीं तो हमारा भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा गर्मी का समय है, अपना घर में आराम कीजिए, तभी मेरा आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। अगर बताइए हमारा कितना कष्ट करके आते हैं, पहला बात तो समझिए कि हमारा दूर से भी आते हैं, नज़दीक से भी आते हैं। बताइए इस गर्मी में आदमी किसी व्यक्ति को आराम की जरूरत नहीं है। हमारा पास इससे अच्छा घर में पंखा चलाकर चुपचाप आराम करो। इसीलिए हमारा आए हैं अपने गुरु के चरणों में, अपने गुरु की बैठक में आए हैं, तो अपने गुरु के बारे में गप सुने और दूसरे को भी समझने दें, तब न शिव शिष्टता चलेगा। हमारा आप आए हैं, थोड़ा सा भैया दीदी अगर चर्चा करती है, हमारा पन्ने में कभी करने लगते हैं, इससे अच्छा क्या दिक्कत है, क्या फायदा है बताइए। तो यहाँ पर आने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है दीदी। इस बात को हमारा समझिए। अगर हमारा आप गए होंगे, हो सकता है कोई भाई बहना स्कूल नहीं गई होगी, उनको पता नहीं है। इतने में से गुरु भाई गुरु बहना पहले बच्चे में गए होंगे स्कूल, तो देखिए वहाँ पर शांति नहीं होता है क्या? अच्छा बताइए, बच्चा कितना शोर मचाने लगता है, उसको गुरुजी नहीं पीटते हैं क्या? पीटते हैं। यहाँ कौन पीटेंगे बताइए? कौन डांटेंगे आपको? कोई भी नहीं डांटेंगे दीदी। इसीलिए हमको और आपको ऐसा पहचान देना है कि कोई कहे कि महादेव का शिष्य जा रहा है, महादेव का शिष्या जा रही है, और हमारा पाए हैं तो महादेव का शिष्य क्या बनेंगे? चर्चैया भी भजनिया भी नहीं बन सकते। बन सकते हैं क्या? हमारा पाए हैं यहाँ पर घर छोड़कर निकले हैं कि हम जा रहे हैं महादेव का काम में, और यहाँ आकर वही घर का काम चिंता। तो इससे अच्छा अपना घर में बैठे रहते तो कितना अच्छा रहता। कम से कम आराम से बैठते। हमारे दीदी को देखिए, तो जब से आए हैं उनको नींद सता रहा है, इतना नींद सता रहा है, पता नहीं कि दीदी रात भर सोई थी कि नहीं सोई थी, पता नहीं, लेकिन आलस आता है। इसलिए कहा जाता है हमारा आप आते हैं यहाँ पर कोई चिंता नहीं सताता हमको और आपको। अच्छा बताइए, हमारा आप गप कर रहे हैं, इतने देर से सुन रहे हैं, घर के बारे में चिंता आया क्या? कि हमारे घर में पता नहीं कैसे कोई बच्चे खाए हैं कि नहीं खाए हैं, हमको और आपको चिंता सताया क्या? नहीं सताता है। इसलिए कहा जाता है, यही है दीदी कि माया के बंधन से हमारा मुक्त होते हैं, और यहाँ हमको और आपको शांति मिलती है, नहीं मिलती है। और यही शांति को लेकर जाइए अपने घर में। यही शांति को हमारा बाजार में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? जाइए बाजार में, कितने तरह तरह की चीज मिल जाएगा, क्या शांति मिलेगा क्या? कहाँ खोजिएगा शांति को? ये भाई बहना, इसीलिए हमारा आते हैं, चर्चा तो सुन लेते हैं। हमारे दीदी पुस्तक खोलकर बता रही थी साहब के बारे में कि एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं था। तो हमारा आते हैं, चर्चा में सुनते हैं, फिर वही घर में जाकर वही काम करते हैं। तो क्या हमको और आपको मिलेगा क्या एक गिलास पानी? साहब को बात सुने हैं, साहब का पानी सुने हैं, तब भी उस पर भी हमको और आपको समझने का तरीका नहीं है। यही चीज को तो साहब कहे हैं कि शांति से सुनिए। पुस्तक जो लिए हैं, आओ चले शिव की ओर, उनको शांति बनाकर, जैसे हमारा गीता और रामायण पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं,
भाई बहना कितने सारे हैं ऐसा काम करते हैं, गीता और रामायण पढ़ते हैं तो उसको समझते हैं, तभी मेरा और आपका सुनने में सुनते हैं तो उनको पढ़ते हैं तो समझना चाहिए, तब दूसरे को बताइए, तब देखिए उसको समझ में आएगा। अगर आपको पढ़ के सुना देंगे तो क्या समझ में आएगा? समझ में आएगा फिर भी ना समझ हो जाते हैं, ना होते हैं क्या? दीदी बता रही थी कि एक गिलास पानी के लिए मांग रहे थे, तब भी उनको मतलब कि अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद में जब उनके सामने मांगा, अगर कोई व्यक्ति आ जाए आपका घर का सदस्य होगा तो आप उनसे पानी मांगेगा तो बताइए सही चीज मांगा कि नहीं? अच्छा बताइए हमको प्यास लगेगा तो मांगेंगे नहीं मांगेंगे? अगर बच्चे नहीं सुनते तो बड़े तो सुन रहे हैं कि नहीं? तो अब बड़े भी क्या होंगे कि दूसरे के फेरे में पड़ जाएंगे। यानी कि किसी का साहब भी थे तो अतिथि थे, उनके साथ में बात कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, तो दूसरे को भी तो बोलते कि जाओ बाबू उनको एक गिलास पानी दे दो, तो अगर प्यास उनका बुझ जाता तो शांति से रहते कि नहीं रहते? रहते कि नहीं रहते दीदी? तो उन्होंने ऐसा काम किए नहीं, और जब पानी के बारे में बोले तो उनको खराब लगा। सही चीज बोले कि नहीं लगे? वही बात हमको और आपको समझना है कि माता पिता जो है भगवान से कम नहीं होता है। हमारा आप समझते हैं कि माता पिता को घर में छोड़कर अपने गुरु के शरण में आते हैं। माता पिता वो गुरु से कम नहीं है, वो भगवान से कम नहीं है। वो अगर हो सके तो चर्चा में आना बंद कर दीजिए, लेकिन वही माता पिता को हमारा पूजिए। देखिए गुरु चर्चा के आने से ज्यादा माता पिता को पूजने में फायदा है, नहीं फायदा होता है। तो हमारा पे क्या करते हैं, किसी का गुरु अगर महादेव को गुरु बनाए तो ज्ञान देंगे तो धीरे धीरे ज्ञान काम आएगा, तो उनको सुनेंगे तब ना। हमारा पे सुनते नहीं है, अब कहेंगे कि क्या गुरु भाई गुरु बहना बोले हैं, हमको समझ में, क्योंकि समझना नहीं चाहते हैं। अच्छा बताइए इतने गुरु भाई गुरु बहना थे, क्या कुछ नहीं बताई है? 3 सूत्र के बारे में सब गुरु बहना बताई थी, और हमारा इसमें इनमें से क्या बात समझे हैं क्या? एक आध बात कोई बता दे तो गुरु भाई गुरु बहना। तो इसीलिए हे भाई बहना आपसे विनती है थोड़ा सा समय दीजिए। अगर महादेव का काम में आते हैं तो थोड़ा समय दीजिए, आपका जितना समय है उतना ही समय दीजिए, बाकी बात समय नहीं मिले तो प्रणाम करके चले जाइए, लेकिन गप नहीं कीजिए। गप करने से आप तो गप कर रहे हैं, अगल बगल के हो सकता है कोई गुरु भाई गुरु बहना शांति से सुन रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब होता है, नहीं होता है क्या? इसीलिए कहा जाता है साहब दिए हैं, साहब कहे हैं जो आप करते हैं लोगों को समझाइए, लोगों के बताइए। तो हमारा पैसा करते नहीं है, करते हैं क्या? इसलिए कहा जाता है भाई बहना, देखते हैं गर्मी का समय है, अभी मदारी वाला आएगा यानी बंदर का नाच दिखाने वाला आएगा, तो वो क्या करेंगे? हल्ला करेंगे क्या? वो हल्ला नहीं करेंगे, वो डुगडुगी बजाएंगे, और डुगडुगी बजाकर भीड़ इकट्ठा करते हैं, नहीं करते हैं? भीड़ इकट्ठा करते हैं, और हमारा घर में भी बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि चलो मदारी वाला आए हैं। तो मदारी वाला क्या करते हैं, वो मदारी वो खिला दिखाते हैं बंदर का, और उसमें से उनको पेट नहीं भरता है तो फिर क्या करते हैं, वो जंतर रखते हैं, नहीं रखते हैं? वो जंतर बेचने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा उसी में सोचते हैं कि चलते हैं बंदर का नाच देख लेंगे, उसके बाद घर चले आएंगे, हो सकता है जो भी हो सके खाने के लिए उनको दाना दे देंगे या तो 10-5 रुपया दे देंगे, नहीं सोचते हैं? तो यही ठीक यही वही चीज यहाँ भी है। हमारा आप साहब बताए हैं कि चर्चा में जाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए। यानी कि पहले जब नहीं जुड़ी थी गुरु भाई गुरु बहना, तो उस समय क्या करते थे, फोटो लगाते थे समझाने के लिए, फोटो लगाते थे, उस पर मिश्री बादाम का भोग लगाते थे, उसके बाद में अगरबत्ती जलाते थे, उसी प्रकार। और उसके बाद में हमारा सभी गुरु भाई गुरु बहना मिलकर वही उसी चीज को हमारा चर्चा करते थे, और चर्चा खत्म होता था तो प्रसाद मिश्री और बादाम बांट कर और उसके बाद में घर चले जाते थे, नहीं करते थे? उसी प्रकार है। तो हमारा पे क्या करते हैं भाई बहना, वही चीज को हमारा पकड़ लिए कि अगर सिर्फ चर्चा होगा तो मिश्री बादाम नहीं चलेगा क्या? वही मिश्री बादाम और अगरबत्ती और फोटो को पकड़ के बैठे हैं, और साहब जो कहे हैं बात को हमारा पे नहीं समझे हैं क्या दीदी?
नहीं समझे हैं, उसी बात को तो हमको और आपको समझना है कि हमारे साहब कहे हैं क्या, हम और आप क्या कर रहे हैं। महोत्सव के बारे में बात दीदी बता रहे थे कि कोई भी नहीं बोली, उनकी पोती बोली थी कि हाँ बाबा हम जानते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, नहीं कहे थे। लेकिन इस बात को हमारा आप सुनते हैं, सुनिएगा तब न समझिएगा, सुनते हैं नहीं तो क्या समझिएगा दीदी। फिर वही बात कीजिएगा कि हो सके अगर हमारा आप आते हैं चर्चा में, मन्नत मांग लेंगे, हे महादेव हम पर भी दया कीजिए ना, मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, मेरा मकान खड़ा हो जाए, मेरा बेटा का या कुछ भी है उस चीज को मांग लेते हैं और वही महादेव काम करते हैं कि आपको मनोकामना पूरा कर देते हैं। क्योंकि ज्ञान देने के बाद महादेव ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप जो सोचते हैं वो भी पूरा हो जाता है। नहीं होता है क्या? हमारा चर्चा जब से चले हैं तब से हमारा आपको अनुभव होगा कि नहीं दीदी? जो भाई बहना चलते होंगे उनको अनुभव होगा कि हमारा आप जो चाहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं भी रहे तब भी मेरा महादेव के याद करते हैं तो वो काम मेरा हो जाता है। नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है दीदी? कि मेरे पास पैसा नहीं भी रहता है तब भी जो काम सोचते हैं वो काम हो जाता है। कैसे होता है पता नहीं चलता है, और कैसे करवा लेते हैं महादेव, कैसे कर देते हैं हमको पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार है, हमारा को महादेव के शरण में आए हैं तो थोड़ा थोड़ा शांति का दान दे, तभी हमारा समझेंगे, दूसरे को समझाने का भी प्रयास करेंगे। साहब क्या मांगे हैं? दक्षिणा, गुरु दक्षिणा सबको लगता है भाई बहना, नहीं लगता है क्या? तो दक्षिणा में क्या मांगे हैं साहब? दक्षिणा में मांगे हैं साहब कि जो अगर एक व्यक्ति को भी शिव का शिष्य बना दे तब मेरा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा दीदी। तो हमारा आप समझिएगा नहीं तो दूसरे को कैसे बताइएगा? बताइए थोड़ा सा। अगर जब से आए हैं चर्चा में शांति बनाए हैं क्या? कभी उधर से गुरभाई गुरबाना आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं, चर्चा खत्म हुआ घर गुल शुरू, क्या समझिएगा? बताइए तो। ये भाई बहना समझने का प्रयास करें तभी मेरा आपका यहाँ आना सार्थक होगा, नहीं तो हमारा यहाँ पर आने से कोई फायदा नहीं है। साहब कहे हैं कि हमारे शिव शिष्य परिवार अगर हमसे कोसों दूर रहेंगे फिर भी मेरे पास रहेंगे, और जो पास में भी रहेंगे वो भी दूर रहेंगे। साहब कहे थे शरीर रूप में, अभी तो साहब हम मेरे आपके साथ में है, नहीं है? हमारा अनुभव करके देखिए दीदी, अगर साहब मेरे साथ नहीं रहते तो हमारा कितना दूर चल पाते क्या? महादेव के बारे में कुछ गप करते क्या? कुछ नहीं करते। ये साहब दीदी का आशीर्वाद है, दीदी माँ का आशीर्वाद है, तभी हमारा आप इतना दूर आते हैं। महादेव की दया है तभी हम किसी को समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, नहीं तो हमारा किसी को कुछ नहीं बताते दीदी। इसीलिए शांति का दान दें और शांति पूर्वक सुने। पहला सूत्र में साहब कहे हैं कि पहला सूत्र में दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, पहला सूत्र में। और दूसरा सूत्र में जो आप समझे हैं, जो आप समझिएगा तब दीदी, जो आप समझे हैं लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए। हम समझ में नहीं किए हैं, 3 सूत्र कहते हैं करते नहीं हैं तो क्या कैसे बताइएगा? करने का काम कीजिए। हम हमारा भाई कहते हैं कि हमारे भाई खाना बना लेते हैं, आप किसी को सबको खिला दीजिएगा और आप नहीं खाइएगा तो स्वाद कैसे कमिएगा? कि क्या पता सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ा है, ये तो पड़वे नहीं किया है, खाइएगा तब ना पता चलेगा। अगर कोई भाई बहना बोल दे कि सब्जी में नमक ज़्यादा है, हो सकता है मजाक से नहीं बोल दे, तो आप क्या समझिएगा वो सही में नमक ज़्यादा है तभी तो भैया बोल रहे हैं। ये भाई बहना इनको पहले कीजिए तब समझ में आएगा कि सचमुच महादेव हम पर दया करते हैं कि नहीं करते हैं, तब ना दूसरे को बताइएगा। आप नहीं कीजिएगा तो दूसरे को कैसे बताइएगा कि सचमुच महादेव हम पर दया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसी बात को तो बताना है। और दूसरा सूत्र में जो आप समझते हैं वही बात दूसरे को समझाना है भाई बहना। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि प्रणाम करना मेरा राप का मन झुकता है। नहीं कहते हैं कि नमन के मतलब है मन आपका नमन करता है, मन करता है आपका नमन, तो इसलिए मन झुकता है। जब तक मन नहीं झुकेगा तब तक मेरा आपका नहीं सोचिएगा कि हम चर्चा में जाएं। ये भाई बहना अपनी बात बताते रहे थे
आज धूप कितना था, सोचे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मन मेरा बेचैन हो रहा था धीरे धीरे। फिर सोचे कि चलो भाई, राधे भैया बोले थे चर्चा आने के लिए, हो सके चलते हैं, वहीं पर मन लगाएंगे। मन तो वहीं पर आ ही रहा था। अगर क्या करते, घर में सोते तो क्या रहता, तन मेरा वहाँ रहता, मन तो यहीं रहता। ध्रुव की दिशा में मन रहता कि नहीं, तो इसीलिए तन क्यों रहता वहाँ पर, मन को तन साथ साथ में चले आए, नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है भाई बहना, 3 काम कीजिए तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे। नहीं कीजिएगा तो शिव नहीं होंगे। खाली बोली में नहीं होगा दीदी, मन के स्तर पर महादेव को उतारिए तभी मेरे गुरु शिव होंगे। नहीं तो बोली में कितना ही भी बोल दीजिए ना, बोली में कुछ नहीं होगा। जब तक मन नहीं लगाइएगा महादेव के प्रति, तब तक मेरा और आपका गुरु शिव नहीं होंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कीजिए, महादेव के शरण में लगे रहिए, जगे रहिए। एक न एक दिन गुरु की दिशा में चलते रहिए, चलते चलते एक न एक दिन मंदिर तक पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए आए, 3 सूत्र करते रहे भाई बहना, आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए पूर्व से तमाम गुरु भाइयों का नाम चल रहे हैं प्रणाम करती हूँ।